हेलो दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हम त्रिकोणमिति का थ्योरी किए थे। तो आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है, एक मेरा समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, बी समकोण है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ए मान लेंगे। बी यहाँ पे है, सी, तो बी क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री। और सवाल में क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। और बी सी बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। हमको लंब पता है और आधार भी पता है, तो कर्ण नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है, तो मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा लंब कितना दिया है, 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इस दोनों की ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 से 25। हम एच बराबर लिख देंगे इसको रूट में, तो एच का मान कितना हो जाएगा मेरा, 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25, तो मेरा रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तब हमको कर्ण का मान निकालिए कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, साइन ए का मान और कॉस ए का मान, और दूसरा में क्या पूछा है, साइन सी का मान, और क्या पूछा है, कॉस सी का मान। आप लोग को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल में हमसे साइन थीटा रहो तो लंब बट्टा कर्ण, तो हमसे साइन ए के सापेक्ष पूछा है। तो साइन ए कहाँ है, यहाँ पर है। तो साइन थीटा जिसके साथ कोण बनाए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, थीटा जिसके साथ बनेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो मेरा लंब है इसमें साइन थीटा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा मेरा, 25। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 7/25। और कॉस ए पूछा है, तो कॉस यही होगा। यहाँ पे कॉस ए के सापेक्ष पूछा है हम सवाल में, कॉस ए के सापेक्ष। तो कॉस थीटा जिसके साथ बनेगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है, तो हमसे पूछा है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मेरा तो ये लंब हुआ और ये क्या हो गया, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा, 24 बटा कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखिए साइन सी पूछा है, तो साइन सी के सापेक्ष पूछा है। तो साइन सी तो यहाँ पर है, साइन सी यहाँ पे है। तो जिसके साथ कोण बनाता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन सी बराबर पूछा है, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा, 24 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो मेरा आंसर क्या होगा, 24/25 हो जाएगा। और कॉस सी बराबर पूछा है, यानी कॉस सी बराबर, तो कॉस सी जिसके साथ थीटा कोण बनाए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 7/25। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन की ओर, आकृति में tan p और cot r का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए मेरा लंब दे दिया है, लंब कितना दे दिया है हमें, यहाँ पे देखिए tan p पूछा है, यहाँ पे इसके इस कोण के सापेक्ष पूछा है। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा मेरा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो हमको यहाँ सवाल में क्या दिया है, कर्ण का भी मान दिया है, कर्ण का भी मान दिया है, आधार का मान भी दिया है। तो हमसे लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना दिया है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है मेरा, आधार कितना है मेरा सॉरी मेरा लंब निकालना है सवाल में। तो लंब p का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है मेरा 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर p स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। इसको हम इस साइड लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे घटा इन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। p बराबर हम लिख सकते हैं इसको रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 5 से हो जाएगा। तो मेरा लंब कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमसे सवाल में पूछा है tan p के सापेक्ष, तो tan p कहाँ है इसमें, tan p के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमसे सवाल में पूछा है। इसके सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जिसके साथ कोण बनाता है क्या होता है मेरा आधार हो जाता है, 12 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार माइनस cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो tan p तो कितना हो जाएगा tan p के सापेक्ष, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा 5, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस cot r के सापेक्ष इसमें पूछा है हमसे, cot r के सापेक्ष। तो जिसके साथ कोण बनाता है क्या होता है मेरा आधार हो जाता है, और थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो cot r बराबर पूछा है, तो आधार कौन हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा मेरा लंब थीटा के इसके सापेक्ष पूछा है। तो लंब तो मेरा ये हो जाएगा, तो लंब कितना होगा मेरा 12 सेंटीमीटर होगा, 12। इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो sin a बराबर फॉर्मूला, sin a बराबर सवाल में क्या दिया है, sin a बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। तो sin थीटा और क्या होता है मेरा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो मेरा तो लंब पता है, कर्ण भी पता है, हमको आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, लंब कितना है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हमको क्या निकालना है आधार निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 16, 9 की इधर लाइन कितना माइनस में हो जाएगा बराबर b स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर क्या होगा b स्क्वायर। तो b बराबर हम लिख सकते हैं इसको हम रूट में 7। तो मेरा आधार कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है cos a, तो cos a यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। क्या है मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण, यहाँ पे हम b मान लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे c
समकोण है ये। और सवाल में पूछा है कॉस ए के सापेक्ष, क्या पूछा है, कॉस ए के सापेक्ष तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण तो फिक्स रहता है तो 4 सेंटीमीटर होगा, और आधार कितना है, √7 है, रूट क्या है 7 है। तो हमसे पूछा है कॉस ए का मान, हमसे पूछा है सवाल में कॉस ए यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमसे ए के सापेक्ष पूछा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और जिसके साथ थीटा कोण में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा √7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। और अगला सवाल क्या है, tan ए का मान निकालिए। tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan ए के सापेक्ष पूछा है, तो लंब क्या हो जाएगा मेरा 3, और आधार कितना हो जाएगा मेरा √3। तो लंब कितना हो जाएगा 3, और आधार कितना हो जाएगा मेरा √7, रूट क्या होगा 7 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है cot 15 cot ए बराबर कितना है 8, तो sin ए और sec ए का मान निकालिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 cot बराबर क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 15 cot ए बराबर लिखेंगे कितना 8। तो cot ए बराबर क्या होगा, cot ए बराबर कितना होगा 8 बटे 15 हो जाएगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हमको लंब पता है, आधार भी पता है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम ए मानते हैं। ये क्या है, बी है। तो हमको लंब कितना दिया है यहाँ पे सवाल में, लंब ए के सापेक्ष है, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए के सापेक्ष है तो थीटा जिसके साथ कोण में होता है क्या हो जाता है, मतलब आधार हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर और फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सबको रूट। तो लंब कितना है मेरा, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, सब किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 289 रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो मेरा कर्ण भी पता हो गया, कर्ण कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। अब सवाल में देखिए क्या पूछा है, साइन ए का मान, क्या पूछा है साइन ए का मान। तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो हमसे पूछा है सवाल में साइन ए के सापेक्ष, तो साइन ए के सापेक्ष पूछा है, तो ए के सापेक्ष इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जिसके साथ कोण बनाता है वो क्या हो जाता है आधार। तो मेरा आधार क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। लेकिन फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो मेरा लंब तो 15 है, कर्ण कितना हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 15/17। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए बराबर, सेक थीटा और फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। तो हमसे पूछा है सेक ए के सापेक्ष, क्या सेक ए के सापेक्ष, तो ये यहाँ पर है। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान नहीं चेंज होता है, इसका मेरा कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और आधार ए के सापेक्ष पूछा है, तो थीटा इसको माना है, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ये। आधार मेरा कितना हो जाएगा, जिसके साथ कोण बनाता है क्या होता है आधार होता है। तो आधार मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा मेरा इसका आंसर 17/8। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर कितना है 13/15 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को पता है, साइन होता है एक, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है और कोसेक होता है। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहला काम है क्या मेरा, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए,
और सवाल में क्या दिया है देखिए, सेक थीटा और क्या दिया है, सेक थीटा और कितना होता है 13/12 होता है। सेक थीटा और क्या होता है 13/12 दिया है। सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इसको हम थीटा मान लिए तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। कर्ण कितना है मेरा, कर्ण तो फिक्स रहता है तो 13 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, अब लंब निकालना है। तो आप सभी लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम P बराबर लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण इसमें रूट में चल जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस आधार कितना दिया है मैंने 12 सेंटीमीटर, तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। जब इसको रूट करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 25 रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। तो मेरा लंब भी पता हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में पूछा है सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग को पता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। साइन होता है, पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा और चौथा क्या होता है कॉट थीटा होता है। और पांचवा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। और छठा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है। साइन थीटा और क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। टेन थीटा और क्या होता है लंब बटे क्या होता है लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब होता है। और कॉसेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो अब चलिए हम मान लिख लेते सबका। साइन थीटा बराबर तो लंब कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 होगा। कॉस थीटा और क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13, तो किसका आंसर हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर और लंब कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटे 5। और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दिया मेरा 13 सेंटीमीटर और लंब कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा। और सेक थीटा पहले से दिया है सवाल में कितना है 13 बटे 12। तो मेरा सवाल ये बन गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी क्या है न्यून कोण है। क्या है ए बी क्या है बाबू, ए बी क्या है न्यून कोण है। तो पहले हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसमें ए बी को हम क्या करेंगे न्यून कोण करेंगे, ए बी करेंगे। ए बी को क्या करेंगे न्यून कोण करेंगे, यानी 45 डिग्री से कम करेंगे, 90 डिग्री से कम करेंगे। तो यहाँ पे ए हम दे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं बी दे देते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा न्यून कोण हो गया। क्या हो गया न्यून कोण हो गया। बी को हम सी को क्या मान लेते हैं समकोण मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ट्रायंगल ए बी सी में कोण सी क्या है 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है। दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ क्या है सवाल में, दिया हुआ है सवाल में क्या क्या दिया है सवाल में हुआ है cos ए बराबर cos बी। यहाँ पे देखिए cos ए बराबर cos बी दिया है। यहाँ से देखिए cos ए बराबर क्या है cos बी है, cos ए बराबर क्या है cos बी है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष है तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये थीटा के सामने लंब होना होता है, जिसके साथ कोण बनाता है क्या हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा ये।
तो लंब कितना हो जाएगा मेरा BC, आधार कितना हो जाएगा AC। तो हमसे कॉस थीटा और फार्मूला होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार मेरा कितना, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार मेरा कितना होगा AC बटा कर्ण कितना होगा AB बराबर कॉस B पूछा है, इसके सापेक्ष में, तो ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। जिसके साथ कोण बनाता है क्या होता है, आधार होता है। तो मेरा आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, कर्ण क्या होगा AC होगा। इसको हम काट देंगे, AB कैंसिल हो जाएगा। तो कोण AB बराबर क्या हुआ BC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया AC बराबर BC हो गया। तो दो साइड बराबर, तो दो कोण भी बराबर होगा। तो दो कोण बराबर होगा, तो कोण A बराबर कोण B हम लिख सकते हैं। तो अतः सिद्ध हुआ कि कोण A बराबर, अतः सिद्ध हुआ कि कोण A बराबर कोण B होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा और कितना दिया है सवाल में 7/8 है। तो हमसे पूछा है सवाल में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा का मान, और दूसरा नंबर सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया है सवाल में कॉट थीटा और क्या दिया है, कॉट थीटा और कितना दिया है 7/8 दिया है। तो कॉट थीटा और फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा और क्या होता है फार्मूला, कॉट थीटा और होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो लंब पता है, आधार पता है, हमको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब के स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस ये सब कितने रूट में जाएगा, आधार के स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 113। ये सब किस में होगा रूट में होगा। अब देखिए इधर यहाँ पे क्या है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो आप लोग को फार्मूला एक पता होगा A - B इंटू A + B बराबर फार्मूला क्या होता है A² - B²। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अब हम 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बटा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो बराबर एक स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 के स्क्वायर है तो हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। आप लोग को पता होगा एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा फार्मूले हो गया ना कॉट स्क्वायर थीटा, और फार्मूला होता है मेरा कॉट बटा साइन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, कॉट थीटा का मान कितना है मेरा, कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे कितना है 8। इसको हम स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो मेरा ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर सवाल क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान क्या हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। मेरा सवाल ये बन गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि 3 cot A बराबर कितना दिया है 4, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर
सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं। पहले क्या दिया है सवाल में, 3 क्या दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर कितना लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। cot थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो बाबू हमको कर्ण नहीं पता है, तो पहले क्या करेंगे, कर्ण पता करेंगे। तो कर्ण पता करेंगे तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आधार के स्क्वायर और रूट में कर देंगे। तो मेरा लंब कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये सब किस में गया, रूट में गया। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 किस में होगा, रूट में होगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो कर्ण का मान कितना होगा मेरा 5 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर ए। तो टेन थीटा और क्या होता है फार्मूला, टेन थीटा और क्या होता है फार्मूला, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर है और आधार कितना है मेरा, आधार कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, बटे 1 + 10 थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है मेरा 3 है, आधार कितना है 4 है। तो कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इधर लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते cos स्क्वायर ए। तो cos थीटा और फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है मेरा 3 है, कर्ण कितना है 5 है। इसका क्या है, सॉरी cot थीटा और फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा 4 है, आधार 4 है ना, ये तो आधार है। आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5 है। तो 4 बटे कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, माइनस साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है मेरा 3 है, कर्ण कितना है मेरा 5 है। तो कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, बटा 1 + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो 16 एकान 16, 16 में से 9 ज्ञात कितना बचेगा, 16 में से 9 ज्ञात कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट्टा 16 एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। तो 16 एकान 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 25 बटा कितना हो जाएगा 16 बराबर इधर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। तो 25 से यहाँ पे काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 16 एकान 16 हो जाएगा, माइनस 25 से यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 9 एकान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये मेरा दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों दोनों का मान आपस में क्या है
बराबर है क्या है, बराबर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन के चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में हम 9 से करेंगे। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।